बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। कल इलेक्शन की तारीख के साथ ही जी रात की बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आना शुरू हो गई और पता चल गया कि जी अब वक्त थोड़ा है, मुकाबला सख्त है और थोड़े से वक्त में धड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना है। वो गैर शरई गैर फितरी जो धड़े हैं उनको जी। और 8 फरवरी 2024 पे इलेक्शन की तारीख अब पत्थर पे लकीर और ये सुप्रीम कोर्ट के ही अल्फाज हैं। तो अब इसमें कोई शक शुबा डालेगा, जो इसमें रखना डालेगा या रखना डालने की कोशिश करेगा, वो सज़ा का हकदार होगा, नाकाबिले माफ़ी होगा। जब इस तक सुप्रीम कोर्ट कंफर्म हो चुकी है और अब पूरे पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को यकीन भी हो चुका कि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को हो रहे हैं, कुछ नाजायज़ जिसे कहते हैं ना खुशी का इजहार भी कर रहे हैं, जो खुश नहीं है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर बात है जमहूरी अमल है, उन्होंने क्या करना है, अब उन्होंने अब जोड़ तोड़ करनी है, उन्होंने अपने कुछ हिस्से उससे बांटने। और बस यही वजह थी कि थोड़े वक्त में मुकाबला सख्त है और अब कुछ धड़े मजबूत करने। और ऐसा ही हुआ जिस तरह पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा और तोड़ के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई और उसका प्लेटफॉर्म दिया गया कि जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़नी है उसने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर शामिल होना है। उसी ने उनके सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, उसी ने उनके सिलसिले में कोई इंटरव्यू देना है। और उकाब का इंतखाबी निशान भी मिल गया जो एक ज़माने में परवेज़ मुशर्रफ साहब का था और अब इनको भी मिल गया। यानी वोट मिले ना मिले, पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट मिलेगी, IPP को ना, ये चीज़ हुई। तो दूसरी तरफ बड़ा दिल गुर्दा करके ना, बड़ा हालांकि जिस्मानी तौर पर बड़े नहीं और कमज़ोर आदमी, लेकिन हाँ बड़ा दिल गुर्दा सपोर्ट लेके, ये वो लोग थे जिन्हें इमरान खान साहब ने मीडिएटर का किरदार दिया था, जिनको मुज़ाकरातकार का किरदार दिया था। ये मुज़ाकरात कर रहे थे इमरान खान साहब की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हलकों के साथ। परवेज़ खट्टक और महमूद खान, इनको PTI का एक दड़ा बना दिया गया जी KPK में। अब इनकी हालत ये थी कि इनके जो जलसे हो रहे थे उसमें हज़ारों क्या सैकड़ों बंदा भी नहीं आ रहा था, कुर्सियाँ नहीं फिल हो रही थी। ये वो अफराद हैं कि इन्होंने पार्टी तो बना ली लेकिन पार्टी के अंदर बंदा कोई ऐसा नहीं था कि जो जीत के लायक हो। और ये इनको अब ये डर था कि इनकी ज़मानतें अब जब्त हो सकती हैं, यानी यहाँ तक इनको डर है। तो फिर क्या था, रात गए फिर क्रैकडाउन शुरू हो चुका हुआ जी। और जहाँ दीगर लोगों का क्रैकडाउन शुरू हुआ तो वहाँ ये इमरान खान साहब की सीधा आंख के ऊपर हमला है। असद कैसर, इमरान खान साहब के घर पर हमला है असद कैसर, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली थे असद कैसर साहब, अभी मुज़ाकरात कर रहे थे। अभी इन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब से हमने फाइनल नोटिंग ले लिया, हम दीगर सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने के लिए जा रहे हैं। अभी असद कैसर साहब उस मुज़ाकरात की टीम में थे, जो पुरसा देने, जो ताज़ियत करने मौलाना फजलुर रहमान के घर मौजूद थे। ठीक है जी, उनको रात के गिरफ्तार किया है इस्लामाबाद से जी, और इस्लामाबाद से ही जी उनके भाई हैं, उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया है और कहा है कि असद कैसर को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और सादा अल्फाज में एहलकार उनको लेके गए हैं, नामालूम मकाम पर ज़राए करें उनको मुंतकिल कर दिया गया है। वैसे बाद में एंटी करप्शन ने KPK ने बताया कि उन्हें हमने गिरफ्तार किया जी। इस्लामाबाद पुलिस रात गए तक लाइल्म रही है। ठीक है जी, इल्ज़ाम इनके ऊपर है कि गज्जू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी, क्योंकि इनका ताल्लुक भी सवाबी से ही है, उसमें तिब्बी आलात की करप्शन में ना कोई सरकारी अफसरान और असद कैसर पर इल्ज़ाम है जी 1 करोड़ रुपए की एक करप्शन हुई थी और ये हो गया। अब देखें, या तो इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी है या वो ज़ाहिर बात है जब इनको छेड़ ही कोई नहीं रहता तो ये मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे थे, या सिर्फ मुज़ाकरात रुकवाने। तो ये अब ज़ाहिर बात है वीकेंड पे पकड़ा है, तो जो मर्ज़ी कर लें, 2 दिन तक तो हैं अभी। तो ये सब चीज़ें पता नहीं, इस्लामाबाद पुलिस कह रही है कि नहीं, रेड इस्लामाबाद पुलिस इस्लामाबाद के अंदर हुई है। एंटी करप्शन वाले KPK वाले कह रहे हैं हम लेके गए हैं। लेट्स सी, ये तो सुबह आज सारा दिन में कुछ ना कुछ बात खुलेगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया, यानी मैं कह रहा हूँ वो काजी और माजी आमने सामने आने जा रहे हैं और ये काजी साहब बड़ा सोच समझ के कर रहे हैं, ये मैं आपको बताऊं। या वो अपनी रिट जो है 13 महीने के लिए उसको बड़ा मजबूत करना चाह रहे हैं, या वो तारीख में नाम लिखवाना चाह रहे हैं कि मैं किसी का डर खौफ है नहीं, मैं बड़ा मजबूत तरीन पाकिस्तान का काजी हूँ, चीफ जस्टिस हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आइन शिकनी पर, यानी काजी फायज साहब ने आइन शिकनी पर सजाए मौत के फैसले के खिलाफ, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब को सजाए मौत हुई थी ना, जी हाँ, परवेज़ मुशर्रफ साहब की अपील थी इस सजाए मौत के ऊपर, और इस सजाए मौत वाले देने वाली जो खसूसी अदालत थी इसको गैर आइनी करार देने के खिलाफ ना एक दरख्वास्त थी। तो मुख्तलिफ बार कौंसिल ने दरख्वास्तें दी थी, एक तो परवेज़ मुशर्रफ साहब को सजाए मौत और दूसरा ये जो खसूसी
खसूसी अदालत जिसने परवेज़ मुशर्रफ साहब को सज़ाए मौत दी थी, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ सूबों के चीफ जस्टिस शामिल थे। अभी आपको बताता हूँ, तो इनके खिलाफ दरख्वास्त जो थी ना 5 साल मुकम्मल, 2019 में ये सज़ा दी गई थी और 2019 के बाद 2023 में काजी फाइज़ साहब ने खसूसी अदालत जो थी जिन्होंने सज़ाए मौत दी थी परवेज़ मुशर्रफ को, उसके खिलाफ एक दरख्वास्त और परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत देने वाली उसके खिलाफ ना दरख्वास्तें मुकर्रर कर दी हैं जी। 10 नवंबर एक्सपेक्ट किया जा रहा है जी ये तय होंगी। दोनों अपीलों की समाअत काजी फायज़ साहब खुद करेंगे, उनकी मामलत करेंगे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन करेंगे जी 10 नवंबर को। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी किए हैं। मैं थोड़ी सी तारीख आपके सामने दोहरा देता हूँ। 2014 में ये बेंच बना था, खसूसी कमीशन बना था, 2019 में इसने फैसला दिया था। उस वक्त जो थे परवेज़ मुशर्रफ साहब को सज़ाए मौत दी थी पेशावर हाई कोर्ट के मरहूम चीफ जस्टिस सेठ वक़ार साहब ने, और सिंध हाई कोर्ट के जज शामिल थे नज़र अकबर साहब, और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद फजल करीम पर मुश्तमिल ये खसूसी अदालत थी जिसने 2014 की इस दरख्वास्त को 2019 में निपटाया था सज़ाए मौत दे के परवेज़ मुशर्रफ को जी, कि उन्होंने आइन शिकनी की है, उनको सज़ाए मौत बनती है। लेकिन बाद अज़ां लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस थे जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस वक्त एक शो कॉज भुगत रहे हैं जी, उन्होंने उनकी सरबराही में जो बेंच था उन्होंने खसूसी अदालत को ही गैर आइनी करार दिया था। ठीक है, मतलब 5 साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट इस पर समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के जहन में क्या है, बस आप ये देख लें, परवेज़ मुशर्रफ जी हाँ एक बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान की सियासत में और इस्टेब्लिशमेंट में। लेट्स सी, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट को कितनी इजाज़त है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ तक जा सकती है। बजाते खुद ये केस टेकअप कर लेना 5 साल बाद, ये नहायत गैर मामूली है। तो बाकी जितनी मुझे इजाज़त है उतना तो मैं बोल पा रहा हूँ आपके सामने, बाकी आप लोग भी बहुत ज़्यादा समझदार हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जी और मेंगल ग्रुप, सरदार अख्तर मेंगल नाम आपको भी याद होगा जी, जिनका एक ही मुद्दा होता है, वो जो गुमशुदा लोग हैं ना उनकी बाजियाबी के हवाले से। जी हाँ, जो इमरान खान के पास शामिल होते हैं इस मौजू पे, फिर पीडीएम में शामिल होते हैं इमरान खान को गिराने के लिए इस मौजू पर। उन्होंने डॉन को इंटरव्यू दिया जी और दावा के ऐसा कमाल कर दिया जी, वो दावा सुनने के लायक है। उन्होंने कहा जो पीडीएम की जो इत्तेहादी हुकूमत थी ना, वो दरअसल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बनी, जिसके खुद भी वो इत्तेहादी है ना, खुद भी पीडीएम के इत्तेहादी थे। उन्होंने कहा जो पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत बनी थी वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हुकूमत बनाई गई थी, यानी फ़ौज ने, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल बाजवा ने मदद करके, उन्होंने जानबूझ के ये बनाई गई थी। ये बिल्कुल गैर फितरी एक इत्तेहाद था। अगर जनरल बाजवा के इमरान खान से इख्तलाफात ना होते तो पीडीएम इत्तेहाद कभी बन ही नहीं सकता था, यानी जनरल बाजवा ने ही पीडीएम बनाई थी। ठीक है जी, कि अपने घर के बंदे बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। ठीक है, आप ये देखें, हाँ बस सिर्फ हमारी बातें सच्ची कितनी हो रही है बस आपने ये देखना है। अच्छा जी, उन्होंने कहा पीडीएम इत्तेहाद कभी ना बनता। अख्तर मेंगल ने मजीद इंकशाफ किया कि पीडीएम ने, यानी जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, पीपल्स पार्टी साहब ने अपने मामलात की राहें हमवार करने के लिए नैब की तरामीम की थी कि हमारे केसेस ख़त्म हो जाएं। जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहते हैं ना, नैब तरामीम में कौन से बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है, अख्तर मेंगल साहब को बुला लें, उनको बहुत अच्छे से जवाब मिल जाएगा। मेंगल साहब को बुला लें हम ज़रा। अच्छा, नैब तरमीम की थी जी इन्होंने अपनी राय हमवार करने के लिए, एक एक दिन में 56 बिल पास किए। हमारा एक बिल भी इसमें शामिल नहीं था, इनका वो गुमशुदा अफराद वाला मामला। अब इन जमातों से इत्तेहाद करते हुए इतने नाकाबिल एतबार हैं कि अब इन जमातों से, यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, उनसे इत्तेहाद करते हुए 100 बार सोचेंगे। ठीक है जी, मतलब निकल जाए तो ये छोड़ देते हैं। शहबाज शरीफ ने तो हमें लपेट कर इस्टेब्लिशमेंट की जेबों में डाल दिया। मैं इधर से जिप बंद कर देता हूँ। हिस्ट्री अब क्लियर है, अब इमरान खान साहब का मौक़िफ़ क्लियर है, अब आपको तमाम बातें समझ आ गई जनाब। मेरे नहीं, सरदार अख्तर मेंगल से पूछ लें, ये तहदीद के घर के अफराद बोल रहे हैं, बेडरूम फ्रेंड्स या ड्राइंग रूम फ्रेंड्स बोल रहे हैं। आखिरी खबर तो सुन लें, चौधरी गुलाम हुसैन साहब जी एयर वाइस से उनको फारिग कर दिया गया। मुसलसल मजामत कर रहे थे जी, मैं सीधी बात बताऊँ, इस उम्र के इस हिस्से में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में और मुसलसल उनके साथ की ज़्यादतियों के हवाले से एयर वाई के अंदर मजामत कर रहे थे, और फिर डेफिनेटली फिर मैनेजमेंट के ऊपर सारा प्रेशर होता है, उन्होंने उनको फारिग कर दिया। चौधरी गुलाम हुसैन साहब फारिग हो गए हैं।
ये अपडेट्स नहीं, फीडबैक से मुताल्लिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।